दोस्तों, आए हुए दिन हम लोग यही देखते हैं कि कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, तो कहीं उनका सर अलग कर दिया जाता है, तो कहीं उनकी भुजा अलग कर दी जाती है। मतलब कहीं उनकी मूर्ति गड्ढा में फेंक दिया जाता है, नाली में फेंक दिया जाता है। जिंदा अंबेडकर से जो जिंदा है वो एक दिन खत्म होगा, लेकिन जो मरकर भी अमर है वो सबसे खतरनाक होता है। इसलिए मैं कहती हूँ जिंदा अंबेडकर से ज्यादा मरा हुआ अंबेडकर खतरनाक है। जिंदा अंबेडकर एक इंसान थे, एक आवाज थे, एक सोच थी, जिससे लोग बहस कर सकते थे, जिसका विरोध कर सकते थे, जिसे अनदेखा कर सकते थे। लेकिन मरा हुआ अंबेडकर अब सिर्फ इंसान नहीं, अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं रहे, वह एक व्यवस्था बन चुके हैं और यही उसे सबसे शक्तिशाली बनाता है। यानी आज अंबेडकर किसी एक वर्ग, किसी एक जाति या किसी एक समुदाय में सीमित नहीं है। वह हर उस इंसान में है जो अपने अधिकार की बात करता है, जो बराबरी की बात करता है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। अगर अंबेडकर सिर्फ जिंदा रहते तो शायद वक्त के साथ उनका असर भी सीमित हो। व्यक्ति नहीं, एक विचार बन गए हैं और वह विचार संविधान में उतर गए हैं। वह अमर हो गए। अब उन्हें मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि अब वह किसी किताब के पन्ने में नहीं बल्कि भारत के लोगों के अस्तित्व का हिस्सा बन चुके हैं। सोचो, अगर अंबेडकर नहीं होते तो क्या भारत सच में एक मजबूत लोकतंत्र बन पाता या बस नाम का लोकतंत्र रह जाता। संविधान तो शायद तब भी लिखा जाता, लेकिन उसमें वह सोच, वह दूरदृष्टि और हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने की जिद शायद उसमें नहीं होती। वो सिर्फ एक ढांचा, गला साफ करने की आवाज़ बनकर रह जाती, जैसे कई देशों में हुआ जहां कागज पर अधिकार होते हैं पर जमीन पर उनकी कोई आवाज़ नहीं होती। और तब सत्ता कुछ हाथों में सिमट जाती है और बाकी समाज बस उसे सहता रहता, खासकर महिलाएं। और सबसे शायद कभी नहीं आते। हिंदू कोर्ट बिल के जरिए अंबेडकर ने महिलाओं को संपत्ति और विवाह तलाक का अधिकार देकर समाज में पुरुष के बराबरी के समान स्थान दिलाने की नींव रखी। यह सुधार किसी एक जाति या वर्ग के लिए नहीं था, यह हर उस महिला के लिए था जिसे सदियों से परंपराओं के नाम पर सीमित किया गया था। ब्राह्मण महिलाएं भी इससे अछूती नहीं थी, वह भी उन्हीं बंधनों में बंधी थी जब परंपरा के नाम उस स्वतंत्रता को दबा दिया। अंबेडकर ने सिर्फ संविधान नहीं दिया बल्कि समाज को यह भी सिखाया कि औरत की गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अंबेडकर ने यह साबित किया कि अधिकार किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं होती, वह हर इंसान का हक होता है। मरा हुआ अंबेडकर से ज़्यादा खतरनाक है। तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अंबेडकर से डरने चाहिए। इसका मतलब यह है कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। अब अंबेडकर हर उस कानून में है जो आपको सुरक्षा देता है, हर उस अधिकार में है जो आपको आवाज़ देता है, और हर इंसान उस इंसान में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। क्योंकि अंबेडकर एक नाम नहीं, एक ताकत है जो हर भारतीय के अंदर जिंदा है। अंबेडकर अब कोई बीता हुआ इतिहास नहीं है। अंबेडकर एक अंतहीन संघर्ष और एक कभी ना बुझने वाली मिसाल बन चुके हैं। उनकी असली ताकत यही है कि वह आज हर उस भारतीयों के स्वभाव में धड़क रहे हैं जिसने झुकना छोड़ दिया। और एक बात जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते, भारत की असली मजबूती, उनकी ताकत उनकी बड़ी संख्या में नहीं बल्कि उनके संविधान। भारत के संविधान जैसी व्यापक सोच, गहराई और हर वर्ग के साथ लेकर चलने की भावनाएं शायद ही किसी और देश के संविधान में होगा। यह सिर्फ कानून का संग्रह नहीं है, यह एक ऐसी जीवित व्यवस्था है जो हर व्यक्ति को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का भरोसा देती है। और यही वजह है कि भारत आज भी एक लोकतंत्र के रूप में खड़ा है, क्योंकि इसकी नींव सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि संविधान पर टिकी हुई है। और उस संविधान की आत्मा में अंबेडकर आज भी जिंदा हैं। अगर आज हम बराबरी की बात कर पा रहे हैं तो उसी सोच की जीत है। याद रखिए, इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, समझने के लिए होता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।